नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। अंग्रेज भारत को चतुर्दिक चूस रहे थे। अपने दौर में ये साम्राज्यवादी मानवता के सबसे बड़े दुश्मन थे। वे एक साथ दो उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहे थे। पहला, संसाधनों में उनकी रुचि थी, जिसके दोहन के माध्यम से वे देश की समृद्धि को सोख रहे थे। दूसरी ओर उनका प्रमुख एजेंडा धर्मांतरण था। धर्मांतरण के लिए उन्होंने न केवल सामाजिक दरारें उत्पन्न की, अपितु कतिपय चमत्कार दिखाकर जनजातीय समाज के सम्मुख मसीह की श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास निरंतर किया है। आधुनिक तकनीक ने अंग्रेजों को जो बढ़त दी, उसका उन्होंने अपने निहित स्वार्थों के लिए दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजी दवाओं से ठीक होते लोगों का परिचय चिकित्सा पद्धति से कम, चमत्कारों से अधिक होता रहा। आज हम इतिहास से विमुख जानते ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने साम्राज्यवादिता के दौर में क्या कुछ सहा है। हम जानते ही नहीं कि भारतीय जनजातियों ने अपने जनों, जमीनों और जंगलों को बचाने के लिए किस तरह के बलिदान दिए हैं। यह आवश्यक विमर्श एक साथ अंग्रेजों के राजनैतिक साम्राज्यवाद तथा धार्मिक साम्राज्यवाद के तरीकों को सामने रखता है। जिस उदाहरण को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, यह ऐतिहासिक संदर्भ वर्ष 1910 से संबंधित है। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग उन दिनों ब्रिटिश अधीनता अंतर्गत राजाधीन रियासत था। चालुक्य वंश से संबंधित राजा रुद्र प्रताप देव शासक थे। उनके शासन समय में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन G.W. गेयर 1899 से 1903 ने बस्तर प्रशासक के रूप में कार्य किया था। अतः वह इस रियासत की बारीकियां जानता था। उसके स्थानांतरण के उपरांत वर्ष 1903 में पंडा बैजनाथ राज्य में अधीक्षक की हैसियत से नियुक्त हुए एवं वर्ष 1909 में दीवान के रूप में पदोन्नत किए गए थे। उनके कार्यकाल में इस जनजातीय बाहुल्य अंचल में सड़क निर्माण का कार्य बहुत गति से हुआ। जगदलपुर से चांदा जाने वाली सड़क वर्ष 1904 में पूरी हुई। वर्ष 1907 ईस्वी में कोंडागांव, नारायणपुर, अंतागढ़ तक सड़क बना ली गई, जिसे बाद में डोंडी लोहारा होते हुए राजनांदगांव तक बढ़ा दिया गया था। इन सभी कवायदों के बीच अभी पहली मोटर गाड़ी का बस्तर में पहुंचना शेष था। इसी दौर में अंग्रेजी प्रशासन और उनके जनजातीय जीवन में लगातार दखल, वनोपज की लूट के कारण उपजा असंतोष और वन कानूनों से त्रस्त इस क्षेत्र में असंतोष की पराकाष्ठा देखने को मिली। वर्ष 1910 की फरवरी में वह आंदोलन खड़ा हुआ जिसे आज हम भूमकाल अथवा बूमकाल के नाम से जानते हैं, जिसके नायक रहे गुंडा धुर। आज उनसे कौन परिचित नहीं। योजना और अनुशासन का ऐसा उदाहरण विश्व में घटित सफलतम क्रांतियों में भी कम देखा गया है, जहां एक विशाल भूभाग आंदोलित हो, लेकिन उसकी तैयारियों की भनक व्यवस्था को न लगे। वर्ष 1910 के भूमकाल की अनेक विवेचनाएं हैं, किंतु सबसे सराहनीय इसकी असाधारण गोपनीयता और इसका अविश्वसनीय संचार तंत्र था। 1 फरवरी 1910 को संपूर्ण बस्तर रियासत में एक साथ एक ही समय महान क्रांति भूमकाल की आग सुलग उठी। राजा के लिए इतने बड़े स्तर पर हुए आंदोलन का दमन संभव नहीं था। टेलीग्राफ लाइनें काट दी गई थीं, थानों, पोस्ट ऑफिसों में आग लगा दी गई थी, आवागमन के सभी रास्ते अवरुद्ध थे और किसी भी समय विद्रोही राजमहल पर अपनी विजय पताका लहरा सकते थे। ऐसे में
ब्रिटिश शासन ने दमन की जिम्मेदारी बस्तर में पहले भी प्रशासक रह चुके G.W. गेयर को सौंपी। वस्तुतः यह रियासत ऐसी नहीं थी कि कोई भी भीतर की बुनियादी जानकारी रखे बिना सैन्य कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। गेयर राज्य का नक्शा समझता था, उसे राज्य की सामाजिक जटिलता की भी जानकारी थी। गेयर बस्तर के लिए अपनी मोटर कार से निकला। यह सीमित सड़कों और दुर्गम रास्तों को तय करते हुए बस्तर पहुंचने वाली पहली कार थी। सरकारी सेना इंद्रावती नदी के किनारे खड़क घाट तक पहुंच गई। भूमकालियों ने यहां पहले से ही अपना मोर्चा बांधा हुआ था। अचानक ही गेयर ने स्वयं को 50 तीर कमान से लैस विद्रोहियों से घिरा पाया। सैन्य अधिकारी के लिए यह अप्रत्याशित था, किंतु वह तब आश्चर्य से भर गया जब उसने पाया कि आक्रामक विद्रोहियों की मुद्रा उसकी मोटर कार को देखकर जिज्ञासा में बदल गई है। अनेक विद्रोही तो मोटर कार के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होकर अपने निर्धारित मोर्चों को छोड़कर बाहर निकल आए थे। यदि मोटर कार को अजूबा दानव समझकर विद्रोही उसके इर्द गिर्द अचानक न आ गए होते तो संभव था कि गेयर नदी की दूसरी ओर कभी पहुंच ही न पाता। बहुत संभव था कि अचानक आक्रमण से घबराकर सरकारी सेना को पीछे हटना पड़ता, चूंकि एक ओर से इंद्रावती नदी मार्ग अवरुद्ध कर रही थी। विद्रोहियों को असावधान देखकर सरकारी सैनिकों ने पोजीशन लेकर गोलियां चलाना आरंभ कर दिया। विद्रोही पीछे हटने के लिए बाध्य हो गए। दूर दूर तक लाशें ही लाशें दिखाई पड़ने लगी थी। अंग्रेज अधिकारी गेयर की मोटर ने दानव बनकर उसे तात्कालिक ढाल प्रदान की थी, परंतु नदी के उस पार जाने से पहले वह एक बार और कठिन संघर्ष की संभावना देख रहा था। ऐसे में उसने चतुराई से कथित मसीही चमत्कारों का वही कार्ड खेला जैसा कि तत्कालीन अंग्रेज इस अंचल ही नहीं भारत भर में कर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों और पादरियों के चमत्कार पैदा करने वाले हथकंडे कारगर होते थे तथा देखने वालों को आकर्षित, प्रभावित तथा सोचने के लिए बाध्य कर देते थे। हम अब तक विषय में जहां थे उसके अनुसार गेयर सैन्य टुकड़ी के साथ इंद्रावती नदी के दूसरी ओर खड़क घाट तक पहुंच गया था। इस ओर संघर्ष के पश्चात विद्रोही पलायन कर गए, लेकिन नदी के दूसरी ओर तय था कि ब्रिटिश सिपाहियों को संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अपनी दूरबीन से गेयर ने देखा कि विद्रोहियों ने नदी के दूसरी ओर धार्मिक अनुष्ठान किया है। अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर वे आश्वस्त होना चाहते थे कि अंग्रेज सेना नदी पार न कर सके। गेयर को खेलने के लिए धार्मिक कार्ड मिल गया। पहले भी बस्तर में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके गेयर ने अपनी उसी दौर के अनुभवों के कारण जनजातीय समाज के मनोविज्ञान से खेला। गेयर ने विद्रोहियों को ललकार कर कहा कि मैं अपने अंग्रेज देवता को बुला रहा हूं। अंग्रेज देवता का साथ होने के कारण मेरी सेना को नदी पार करने से नहीं रोका जा सकता। मेरा देवता इतना ताकतवर है कि पानी में भी आग लगा सकता है। योजनानुसार गेयर अपनी जिस मोटर कार से खड़क घाट पहुंचे थे, उन्होंने उस मोटर गाड़ी से पेट्रोल निकालकर नदी में उड़ेल दिया, आग लगा दी। नदी का पानी दहकने लगा। गेयर ने घोषणा कर दी कि पानी जलाने वाला अंग्रेजों का देवता बहुत ताकतवर है और किसी भी अनुष्ठान से उसके प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। किसी ने सेना को नदी पार करने से रोका तो सभी झुलस जाएंगे। सहमकर विद्रोही पीछे हटे और इस तरह की धोखाधड़ी से न केवल ब्रिटिश अधिकारी की जान बच गई, अपितु
उसके साथ आई सैन्य टुकड़ी इंद्रावती नदी पार करने में सफल हो सकी थी। जब तक विद्रोही ऊहापोह की स्थिति में थे, गेयर ने सेना सहित पैदल ही इंद्रावती नदी को पार कर लिया। कार को अब घटनास्थल से आगे नहीं ले जाया जा सका था। क्या यह संपूर्ण घटनाक्रम आपको कुछ सोचने, समझने, विवेचित करने के लिए बाध्य करता है? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।